सुप्रभात। इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने भूआकृति के प्रकार, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम इन्हीं भूआकृति के मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्वतीय भाग। पर्वतीय भागों से ही अधिकांश नदियां अपना जल प्राप्त करती है। जब उच्च पर्वतीय भागों में बर्फ पिघलता है उसके कारण नदियों की उत्पत्ति होती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सारी नदियां। पर्वतीय भागों की ऊंचाई के कारण ही अधिकांश भागों में वर्षा होती है। जैसे अगर हम भारत के दक्षिणी हिस्से की बात करें, ये भारत का दक्षिणी भाग, यहाँ पर एक उच्च भाग है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट। जब उष्ण आर्द्र वायु अरब सागर की ओर से बहता हुआ भारत के उपमहाद्वीप की तरफ आता है तो इस पश्चिमी घाट से टकराने के कारण इस भाग पर अत्यधिक वर्षा होती है। उसके बाद यही पर्वतीय भाग जो है ठंडी वायु को रोकने का काम भी करता है। अगर हम हिमालय पर्वतमाला की बात करें, एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला इस जगह पर अवस्थित है। तो हिमालय पर्वतमाला एक रुकावट या बैरियर की तरह काम करता है, जो साइबेरिया से आने वाले वायु को रोकता है और इसके कारण ही भारत के इस भाग में, अर्थात भारत के मैदानी भाग का तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है। पर्वतीय भागों के कुछ हिस्सों में प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। और आप सभी को पता है कि पर्वत का वातावरण या पर्वतीय इलाकों का वातावरण जो है वो काफी अच्छा होता है, मानव निवास के लिए काफी सुहाना होता है। इसी कारण से भारत के इन इलाकों पर अधिकांश हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं और लोग पर्यटन के लिए यहाँ जाते हैं। तो ये सारी हो गई पर्वतों की विशेषताएं। अब हम आते हैं पठार के बारे में। अब पठार किस तरह से मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अधिकांश पठारी भाग जो है वो शुष्क प्राय पठारी भाग है। वहां वर्षा की भी मात्रा की कमी देखने को मिलती है। उसके कारण घास भूमि के उगने के लिए पर्याप्त वातावरण रहता है और पशुचारण के लिए वह उपयोगी होता है। दूसरा, पठारी भागों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो छोटा नागपुर का पठार, जहां पर रानीगंज, झरिया, बोकारो, इन क्षेत्रों में भी खनिज की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद यही पठार की तापमान या वातावरण जो है वो शुष्क रहता है। इसी कारण से उन भागों में कृषि कार्य बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मैदान की, जो कि आप पहले ही जानते हैं मैदानी भाग जो है वो काफी उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि यह मैदानी भागों का निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से होता है, जिसके कारण ये भाग अत्यंत उपजाऊ है और कृषि के लिए उपयोगी है। दूसरा, अधिकांश जो सभ्यताओं का विकास हुआ था इन्हीं मैदानी भागों में ही हुआ था। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता ले ले, मेसोपोटामिया की सभ्यता ले ले, ये मैदान के समतली भागों में ही विकसित हुए थे। उसके बाद तीसरा, मैदानी भाग जो है वो कृषि कार्य, उद्योग की स्थापना के लिए, परिवहन कार्यों के लिए, उसके बाद वाणिज्य कार्यों के लिए भी काफी उपयोगी है। इसी कारण से विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है इन्हीं मैदानी भागों में देखने को मिलती है। तो आज हमने देखा कि इन्हीं भूआकृतियों का मानव जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आप अब जब भी आप किसी हिल स्टेशन में जाओ तो इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है या देखना है कि ये पर्यटन के लिए उपयोगी है कि नहीं। उसके बाद इनके कारण वर्षा हो रही है कि नहीं पर्वतीय भागों के कारण। जब आप किसी पठारी इलाकों में जाओ तब इन चीजों को देखो कि वहां पर किसी प्रकार का खनिज पदार्थ उपलब्ध है कि नहीं, वहां की जलवायु कैसी है, शुष्क है, आर्द्र है,
और वो चारागाह के लिए उपयोग हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जब किसी मैदानी भाग में जाओ तो देखो कि किस तरह से वो उपजाऊ है, वहां पे कितनी मात्रा में कृषि हो रही है। उसके बाद परिवहन व्यवस्था कैसे वहां पे पनप रही है, परिवहन व्यवस्था, क्योंकि वो मैदानी भाग जो है वो समतल भाग होते हैं, इसी कारण से किसी प्रकार का निर्माण कार्य उसके ऊपर आसानी से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इन क्षेत्रों में जाने पर आपको ऑब्जर्व करनी है, आपको अनुभव करना है। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।